नमस्कार, सुस्वागतम दोस्तों। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में कहां पर वर्षा की संभावना है और कहां पर कोहरे की संभावना दिखाई पड़ रही है, कहां पर किस तरह की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां पर पहुंचा है उसके बारे में बात करेंगे। और कहां पर एंटी साइक्लोन प्रभावी है, कहां पर कोहरे जैसी स्थिति बन सकती है और कहां पर वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। ठंड ज़्यादा कहाँ रहने वाली है, ठंड कहाँ कम रहने वाली है, इसके बारे में पूरा इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। पूरे देश के लगभग सभी भागों की अगर बात करें तो पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वैसे तो आपको पता होगा ठंड के समय में कुछ साउथ इंडिया को छोड़ करके बाकी देशों में अगर स्ट्रॉन्ग WD ना आए तो वर्षा नहीं होती है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल संभावना भी नहीं है कोई स्ट्रॉन्ग WD की। हालांकि एक कह सकते हैं कि एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है, उसका प्रभाव जो है देश के उत्तरी इलाकों में कुछ पड़ने की संभावना रहेगी। हालांकि इसका मैदानी इलाकों में कोई संभावना नहीं है। देखिए ये जो है ये भारत आपको देख पा रहे होंगे, आप लोग आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं कि ये भारत है। ये यहाँ पर देखिए पूरी जो है पश्चिमी हवाएं जो है काफ़ी तेज़ी से देखिए अपना जोड़ जमाए हुए हैं। देखिए पूरे गंगा के क्षेत्र से लेकर के पूरा उत्तर का क्षेत्र जो है और लगभग आधा भारत जो है इसमें देखिए ये पश्चिमी हवाएं जो है जोड़ जमाए हुए हैं। ये सरफेस विंड नहीं है, लगभग 200 हेक्टोपास्कल की ऊपर की जो ऊंचाई की जो हवाएं होती हैं वो हैं। अब आपको बताते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैसे देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है ना, यहाँ पर हल्का सा दबाव, यहाँ पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन ये काफ़ी हल्का फुल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर वर्षा होगी। हालांकि रेड सा है, आप लोगों को कम समझ आ रहा है। अब देखिए समझ में आएगा। देखिए क्योंकि अब जो है हमने भारत नक्शा को जो है वो छोटा कर दिया। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर इतने में भारत का नक्शा आपका आ गया। और देखिए ये जेट स्ट्रीम होते हैं, देखिए जेट स्ट्रीम ही जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कल देखेंगे तो कल देखिए यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव में रहेगा, जिसकी वजह से कुछ सोमालिया तट के आसपास कुछ रेनफॉल की एक्टिविटी में वृद्धि हो सकती है। 16 का आसपास देखिए ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। और देखिए ये जो है वो ठीक ठाक जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार मध्यम दर्जे का नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 17 का देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसे हालात बनते हुए दिखाई पड़े, यानी कि यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा मध्यम दर्जे या उससे स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे साफ साफ। 18 का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता है और भारत की तरफ आते हुआ नज़र आ रहा है। और 19 का देखेंगे तो ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और देखिए और नीचे हो जाएगा, यानी कि काफ़ी निचले इलाकों तक देखिए ये जो है इसका सर्कुलेशन वो बन जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। आपको ये कोई ही नहीं दिखाता है, बहुत लोग जो है कम दिखाते हैं। आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम मान सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और देखिए यहाँ पर देखिए और 20 में देखिए ये भारत काफ़ी करीब होगा, उसको देखिए 21 के आसपास जो है भारत के काफ़ी करीब होगा ये सर्कुलेशन। और 22 में देखेंगे तो ये जो है भारत को टच देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया की जो यहाँ पर जोन है वो बनता नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पर बारिश की जो गतिविधियों को बढ़ाएगा। 23 का देखेंगे तो ये जो है चाइना के ऊपर से निकल जाने की संभावना है, भारत को टच करता हुआ आगे निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अच्छा खासा आता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए फिर भी यहाँ पर फिर एक देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 25-26 के आसपास। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन ये है कि ये जो है कुछ ना कुछ वर्षा गतिविधियों को जरूर से यहाँ पर इन्हेंस कर सकता है। इवन अगर बात करें 28 तारीख के आसपास तो 28 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई खास आता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए एक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये कब बन रहा है? 28 दिसंबर के आसपास यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़त देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। अब अगर इस तरह से बात किया जाए सरफेस विंड से, देखिए कहाँ पर 15 तारीख को देखेंगे 15 के आसपास पश्चिमी हवाएं अब रुकी हुई हैं। 16 के आसपास भी कंडीशंस में यही है कि पश्चिमी हवाएं जो है वो रुकी रहेंगी, कोई खास बदलाव होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना ही बादलवाही की बहुत अच्छी और ना ही बादल जो काफ़ी घने कोहरे की। 17 के आसपास देखेंगे ट्रॉप जैसे हालात बनेंगे, पश्चिमी हवाएं फिर से एक बार शुरू होंगी। और 18 के आसपास देखेंगे पश्चिमी हवाएं फिर से एक बार बंद हो जाएंगी। 19 के आसपास देखेंगे पूरी तरह से रोटेट हो जाएंगी, क्योंकि 20 के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो देखिए जो पश्चिमी हवाएं हैं बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहने की संभावना है। और 23, 24 से 25 आज के बाद आसपास देखेंगे, 26 के आसपास देखेंगे कोई खास यहाँ पर चेंजेज नहीं आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पश्चिमी हवाओं में थोड़ा सा रुकावट होगी, जिसकी वजह से कोहरा घना होगा और कुछ क्लाउडिंग वगैरह भी आ सकते हैं और कुछ बारिश के चांसेस बन सकते हैं। वो समय की बात है।
उसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि कहाँ पर इसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा, कहाँ पर कितनी वर्षा की गतिविधियों में जो है वो इजाफा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये आइकॉन सरफेस कोहरा फॉग का ये जो है कंडीशन दिखा रहा है। हालांकि केवल ये आइकॉन्स मॉडल ही दिखाता है, बाकी कोई मॉडल्स जो है वो कोहरा को दिखाते नहीं हैं। दिखा रहा है कि 8 बजे करीब हमारे यहाँ पर दिखा रहा है कि मेरे यहाँ पर कोहरा है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरे पे बिल्कुल कोहरा नहीं है। बहुत क्लियर मौसम है और साफ़ मौसम की वजह से यहाँ पर कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। और दिखा रहा है कल भी यहाँ पर कुछ इलाकों में कोहरे की संभावना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोहरा नहीं लेकिन कोहरा हो सकता है। और 16 के आसपास देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है कोहरा होगा, और 17 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर कोहरे की संभावना है। 18 के आसपास भी देखेंगे तो घने कोहरे की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आज लगभग कुछ हमको क्लाउडिंग्स नज़र आई है आसमान में। सैटेलाइट के माध्यम से पता करने के प्रयास करेंगे। और देखिए 20 के आसपास घने कोहरे, 21 के आसपास भी घने कोहरे की संभावना। धीरे धीरे जो दिसंबर का महीना है वो धीरे धीरे आगे चल कर के यहाँ पर कोहरा जो है वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे कोहरा की जो कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, और कई इलाकों में अच्छी खासी जो बारिश की संभावना भी दिख रही है। दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी फर्स्ट वीक में, वो उत्तर भारत का क्षेत्र हो या कुछ सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र हो, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना वो नज़र आ रही है। तो उस तरह की गतिविधियाँ ज़रूर से हो सकती हैं, ऐसी संभावनाएँ दिखाई पड़ रही हैं। ये देखिए क्लाउडिंग की बात करें, देखिए यहाँ पर हल है जो पूरा साउथ इंडियन है। यहाँ पर देखिए निचले इलाके में मॉइस्चर, यानी कि कैसे कह सकते हैं कि हल्के प्रकार से कोहरे की संभावना जो है वो है यहाँ पर। अगर आप लोग साउथ इंडिया से होंगे, यहाँ जहाँ पर हम बता रहे हैं, इन क्षेत्रों में अगर कहीं पर कोहरा हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पर जैसे कि जो सेंट्रल पार्ट्स निचले इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह, केरला वगैरह में अगर आपको इस तरह की कोई भी कोहरे जैसी कोई भी घटना होती हुई नज़र आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। और चूंकि देखिए यहाँ पर क्लाउडिंग है, देखिए हाँ हमें पता चला है क्लाउडिंग। देखिए मेरे यहाँ पर भी क्लाउड है, कुछ बिहार में क्लाउड है, और कुछ यहाँ पर से देखिए आ रहे हैं बादल वगैरह। जब ये बादल अगर रास्ते में खत्म हुए तो ठीक है, लेकिन अगर ये बादल इस तरह से यहाँ आगे पहुँच गए तो फिर से कल भी यहाँ पर कोहरे की संभावना नहीं है। देखिए दिल्ली वगैरह, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह में घने कोहरे चपेट में हैं, और ये बादल धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये बादल जो है आगे तक जो इनका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि ये धीरे धीरे बादल जो हो कमज़ोर तो ज़रूर पड़ रहे हैं, लेकिन ये जो है अरब सागर से नमी लेकर के कुछ स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो उत्तर में तो देखेंगे कुछ वर्षा की गतिविधियाँ चल रही हैं, जैसे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था उसका प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। और देखिए अभी फिलहाल कोई खासा यहाँ पर वेस्टर्न बनते हैं, कोई खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनता नज़र नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अभी उम्मीद नहीं है, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर आएगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, समय के साथ आएगा। जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी मौसम की गतिविधियाँ रहने वाली हैं, कहाँ पर किस तरह की वर्षा की संभावना है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल भी किसी को भी ना पड़े। धन्यवाद।